जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बंधुओं, ऑनलाइन ज्ञानवन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि श्राद्ध का दान और भोजन कैसे पहुंचता है पितरों तक। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृपक्ष रहता है। आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से क्या आपके पितृ सचमुच तृप्त होते हैं, और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं? किस तरह पितरों तक पहुंच जाता है श्राद्ध का भोजन, और किया गया दान किस तरह पहुंच जाता है पितरों के पास? तो आइए जानते हैं इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर। किस तरह धरती पर आते हैं पितर? सूर्य की सहस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को वश्य अर्थात चंद्र का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के उदर भाग से पितर धरती पर उतराते हैं। उन्हें पंचावली कर्म, गोग्रास, तर्पण, पिंडदान और धूप दीप के माध्यम से तर्पित किया जाता है। पितरों का भोजन अन्न से भौतिक शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर, आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। जल से जो उष्ण निकलती है उसे पितर तृप्त होते हैं। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा। देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाता है। किस तरह ग्रहण करते हैं भोजन? पितरों के अन्न को सोम कहते हैं, जिसका नाम एक रेतस भी है। यह चावल जौ आदि से मिलकर बनता है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। उसी पर विशेष अन्न अर्पित किए जाते हैं। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को अन्न जल तर्पण किया जाता है। अर्पण किए गए अन्न और जल के सार तत्व को ही पितृ ग्रहण करते हैं। पहुंचता है पितरों तक भोजन। पुराणों के अनुसार पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई बातें भी सुन लेते हैं, दूर की पूजा अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। मृत्युलोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितरलोक की यात्रा पर है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। नाम गोत्र के आश्रय से विश्वदेव, अग्निमुख, हवन किए गए पदार्थ आदि दिव्य पितर ग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। यदि पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हो तो अर्पित किया गया अन्न जल वहाँ अमृत कण के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देवता केवल अमृत का पान करते हैं। पूर्वज मनुष्य योनि में गए हो तो उन्हें अन्न के रूप में तथा पशु योनि में घास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति होती है। सर्प आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनियों में जल आदि पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर्व पर अर्पित किए गए पदार्थों का तत्व प्राप्त होगा। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन एवं तर्पण का जल उन्हें उसी रूप में प्राप्त होगा जिस योनि में जो उनके लिए तृप्तिकर वस्तु पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं। साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार गायों के झुंड में अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्रद्धा से अर्पण की गई वस्तु या पदार्थ पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है? तर्पण, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है। तृप्त आत्माएं प्रेत नहीं बनती। ये क्रियाक्रम ही आत्मा को पितरलोक तक पहुंचने की ताकत देते हैं और वहां पहुंचकर आत्मा दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल हो पाती है। जो परिजन अपने मृतकों का श्राद्ध क्रम नहीं करते हैं उनके प्रियजन भटकते रहते हैं। यह कर्म एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आत्मा को सही मुकाम मिल जाता है और वह भटकाव से बचकर मुक्त हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री पितृदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा।